नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने लिए कोई प्लॉटेड डेवलपमेंट देख रहे हैं तो हम आपके लिए लेके आए हैं आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट। सो जब आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं और छोटे टिकट साइज में देखते हैं तो कई बार आपको डर लगता है कि बेसिकली ये सही है या नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित है या नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है। तो हम जो आपके लिए लेके आए हैं 23,40,000 रुपए का प्लॉटेड डेवलपमेंट, और वो भी दीनदयाल जन आवास योजना का 100 एकड़ से बड़ी ये टाउनशिप है। तो आपको ये भी लगेगा कि 23,40,000 का है तो शायद जेंट्री ठीक नहीं होगी, कैसे लोग होंगे, एम्यूनिटी ठीक नहीं होगी। तो एम्यूनिटीज में जो ठीक ठाक एम्यूनिटीज आप समझ लेते हैं, और ठीक ठाक एम्यूनिटी मतलब गोल्फ कोर्स बहुत ठीक ठाक एम्यूनिटीज में से आता है, तो वो आपको गोल्फ कोर्स के साथ आपको मिलता है। बाकी अंदर स्विमिंग पूल, क्लब, जिम्नाजियम, एम्पी थिएटर, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, चिल्ड्रंस पार्क, एल्डर्स पार्क, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। और कीमत मात्र 23,40,000 रुपए का है। सो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा है, दीनदयाल जन आवास योजना का ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है दिल्ली एनसीआर के सबसे नजदीक के शहर में। दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे, मैं रोहिणी से बात कर रहा हूँ, मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे। हाँ, दिल्ली में भी अलग अलग इलाके होते हैं कि बदरपुर से कितना होगा या रोहिणी से कितना होगा, तो मैं रोहिणी से आपको बता रहा हूँ मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे आपका ये प्रोजेक्ट रोहिणी, पीतरपुरा, शालीमार बाग, अशोक विहार से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे प्रोजेक्ट आता है। 1 घंटे की दूरी पे आप प्रोजेक्ट पे पहुंच सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट को और भी डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदुस्तान के कोने कोने से आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आते रहते हैं। आज हम दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर की दूर, यानी रोहिणी से 60 किलोमीटर दूर की हम बात करेंगे। बहादुरगढ़ क्रॉस करते हुए जैसे ही आप रोहतक जिले में आते हो, तो रोहतक जिले में हम आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं। रोहतक जिला जो है ऑलरेडी एकेडमिक सिटी उसको बोला जाता है, जहाँ पे एमडी यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, पीजीआई है वहाँ पे। इसके अलावा आईआईएम है। सो सबसे रेपुटेड एमबीए कॉलेजेस में से आईआईएम आता है, आईआईएम रोहतक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत फेमस है आईएमटी रोहतक है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको रोहतक में देखने को मिलेगी। और दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी है, और आप ये देखिएगा दिल्ली से कनेक्टिविटी जिन जिन शहरों की अच्छी है, गुरुग्राम रेट 3 लाख से नीचे कुछ नहीं आते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे लगभग इसी रेट पे ट्रेड हो रहा है। फिर फरीदाबाद उठा लो, गाजियाबाद उठा लो, नोएडा उठा लो। इसके अलावा नोएडा जो हम यमुना एक्सप्रेसवे की हम बात करते हैं, वहाँ पे भी लाख सवा लाख से नीचे कुछ नहीं है। सोनीपत जब 50, 60, 70 हज़ार का होता था तो बहुत ट्रेडिंग होता था, आज लाख से 1.5 लाख के बीच में है। सो वहाँ पे भी अभी आपको कुछ भी नहीं मिलता है अच्छे रेट्स पे। जब ये रेट लाख रुपए से नीचे होते थे तो बहुत ट्रेडिंग होता था। अब ये लाख, जैसे ही ये डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, प्राइसेस हो गए, तो लोगों के इनकम 3 गुने नहीं हुए। सो एक्चुअली कंज्यूमर तो वही है, लोगों के बिजनेस में 3 गुना बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो वो लोग पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट अपने लिए देख रहे हैं। तो पॉकेट फ्रेंडली में 23,40,000 रुपए का आपका ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है। दीनदयाल जन आवास योजना का है। 90 गज का ये प्लॉट आपका आता है। इसमें 145 गज के प्लॉट्स भी आपको मिलते हैं। 145 गज का जो प्लॉट आता है वो 2 साइड ओपन 24 मीटर, यानी एक तरफ 80 फीट रोड है और दूसरी तरफ आपका 40 फीट। सो 2 साइड ओपन है, 80 फीट एक तरफ रोड है, 40 फीट एक है। जो प्रोजेक्ट की एंट्री है वो 24 मीटर की है, उसी पे प्रोजेक्ट में। बाकी सब जगह आपको 12 मीटर मिलता है। दीनदयाल में आप जाएंगे 9 मीटर का रोड मिलता है। कोई 10 मीटर देके बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है। पूरे प्रोजेक्ट में आपको 12 मीटर का रोड देते हैं। हम आपको प्रीमियम प्लॉट के बारे में बता रहे हैं, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, कि जो कि 12 मीटर और 24 मीटर पे 2 साइड ओपन प्लॉट है। मात्र 39 लाख रुपए में आपको मिलता है। पेमेंट प्लान जो है 1 साल का पेमेंट प्लान है। 40 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं, तो हर क्वार्टर में 10-10 लाख रुपए आपको देना है, यानी हर 3 महीने में 10-10 लाख रुपए देना है। आप चाहो तो उस पर बैंक लोन ले सकते हो। इसके अलावा 50% इनिशियली अगर आप दे दोगे तो आप उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट्स, डेवलपमेंट लिंक भी आप उसमें बना सकते हो, बैंक को इन्वॉल्व कर सकते हो। शहर से कितनी दूर है, तो शहर से 15-20 मिनट के दूरी पे आता है ये। टूवर्ड्स झज्जर आप जाते हो, रिलायंस मेड सिटी, सो वहाँ पे रेट 20,000 के लॉन्च हुए थे और 1 लाख रुपए के आज के रेट में है। बहुत सारे कस्टमर को कहना होगा यार शहर में तो नहीं है, तो आप शहर में ले लीजिए। शहर में भी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। सो डीएलएफ ऑफ रोहतक
फोर्टेशिया जिसको बोला जाता है, रोहतक का डीएलएफ ये प्रोजेक्ट लेके आया है। फोर्टेशिया का बहादुरगढ़ में प्रोजेक्ट है, यमुनानगर में प्रोजेक्ट है, सिलिकन वैली 1 2 3 रोहतक में बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो आप शहर में ले लीजिए, 70,000 रुपये के आसपास का रीसेल मिलता है, और शहर में आ जाइए लाख रुपए का भी रेट मिलता है। तो आपको अपना पॉकेट देखना है कि किस पॉकेट पे आपको, बजट पे आपको अलाउ होता है। और शहर में जो रेट्स होते हैं वो एक टाइम के बाद सेचुरेट हो जाते हैं। कनॉट प्लेस में जो रेट आज से 10 साल पहले थे, आज भी वही रेट है। सो रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ रेंटल इनकम वहां पे बढ़ते चले जाते हैं। दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्किंग स्लॉट की जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में सिर्फ लिखित 1 करोड़ की होती है, बाकी अलग पेमेंट होता है। तो वहां पे दैट इज जस्ट पार्किंग स्लॉट। तो आपको अप्रिशिएशन चाहिए होता है तो शहर से थोड़ा दूरी बसते। और यही चीज आप अगर देखोगे, सहारा को देखो या ओमैक्स को देखो या बड़े डेवलपर्स को देखो, तो उन्होंने हमेशा शहर के बाहर टाउनशिप काटे। अगर 2002-2003 में अगर कभी आप गोल्फ कोर्स रोड जाते होंगे तो गोल्फ कोर्स रोड को कोई पूछता तक भी नहीं था, लेकिन डीएलएफ आया, फिर उसके बाद बड़े बड़े डेवलपर्स आए, मैग्नोलियाज आया, कैमेलियाज आया, आज वो सेंटर ऑफ द सिटी है, चेंज हो गया। जो अब इफ्को सेंटर नहीं, गोल्फ कोर्स हो गया, उसके बाद हुडा सिटी सेंटर है। सो शहर ऐसे ही बढ़ता है। आने वाले साल 2 साल में आप देखोगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे वुड बी द न्यू सेंटर फॉर द सिटी। सो अगर आप चाहते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ आए तो आप 15-20 मिनट की दूरी पे शहर से आप ले सकते हो। आपको चाहता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में कोई ग्रोथ ना आए तो आप अभी शहर में ले लीजिए, अभी करें। तो दिस इज ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट, ओनली फॉर द पीपल, विजनरी पीपल, ओनली फॉर द पीपल हु कैरी विजडम। बाकी तो लोग कमेंट में कमेंट करने वाले तो मोदी को भी कमेंट कहते हैं, राहुल गांधी को भी कमेंट करते हैं, और अपने अच्छे अच्छे फाइनेंशियल जो डिसीजन लेते हैं, रघुराम राजन पे भी सवाल उठा देते हैं, ठीक है, बिना किसी ऑथेंटिसिटी के। मुझे पता नहीं कि कौन से एमबीए कॉलेज से वो लोग पढ़ के आते हैं, लेकिन काफ़ी स्किल दिखाते हैं। सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और सोशल मीडिया पे ही स्किल लोग दिखाते हैं। आपको वैसे किसी स्किल दिखाना है, किसी पब्लिक फोरम में दिखाना है, तो आप आइए, डिबेट करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का क्या क्या वो साइकिल होता है, इन्वेस्टमेंट किन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। मैं खुद बैंक में 10 साल काम करके आ रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, किसान विकास पत्र, रिकरिंग डिपॉजिट, फलान ढिकान की कैसे कैसे वो मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई हुई है। दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत ईवी स्टेशन अंदर मिलेगा, नर्सरी स्कूल अंदर मिलेगा, क्रच अंदर मिलेगा, पुलिस चौकी आपको अंदर मिलेगा। हर फैसिलिटी आपको इस 100 एकड़ के टाउनशिप में मिलती है। आगे एक्सटेंड होके ये 300 एकड़ तक जाना है। तो दिस इज ओनली फॉर द विजनरी पीपल, ठीक है। आज आप अगर 10 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं, कम से कम 5 गुना इसको समझ लीजिएगा कि कम से कम 5 गुना आपके रेट्स में इजाफा होगा। वीडियो को सेव करके रख लीजिए। 10 साल के बाद अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना कर पाए, आपके काम आएगा कि बच्चों को बताने में स्टोरी की मेरे सामने ये प्रॉपर्टी थी, इस रेट में था। सुनाते हैं ना, सब बड़े बुजुर्ग कहानी सुनाते हैं कि मेरे सामने ये प्रॉपर्टी इतने की थी, हमने नहीं ली, आज इतने की हो गई। तो बच्चों को सुनाने के काम में जरूर आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इतिहास लिखें, आपके इन्वेस्टमेंट्स किए गए धन पे इतिहास लिखा जाए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। बाकी वी रिस्पेक्ट योर विजडम, और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।